आंदोलन जब तक करेंगे हम, जब तक हमारे भाइयों को सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे भाइयों को मतलब उनका हक नहीं मिलता है। रात को 12 बजे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन से नहीं चलेगा, हमें इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा मांगना, इस्तीफा लेना ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमारी सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए। तमाम जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की है उस परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। बेरोजगारी है, ये रोजगार अगर इनको तो ये क्यों बैठेंगे यहाँ पे? आज अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो ये क्यों बैठेंगे यहाँ पे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो देश भर में छात्रों का जो आंदोलन है वो हो रहा है। यदि बात करें तो जंतर मंतर से निकला ये आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत भी हो रही है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनसे सरकार लगातार बातचीत कर रही है। अब इस बातचीत का कितना असर दिखाई दे रहा है और कितने छात्र हैं जो अब आंदोलन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम इंदौर के उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर लगातार ये छात्र विगत कई दिनों से आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, लगातार आंदोलन हो रहा है, आखिर सरकार जो है लगातार आश्वासन देती नजर आ रही है, क्या वो आश्वासन आप लोग मानेंगे? नहीं, हमको ये आंदोलन जब तक करेंगे हम, जब तक हमारे भाइयों को सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे भाइयों को मतलब उनका हक नहीं मिलता है। क्योंकि ये भी किसी के बच्चे है, ये भी किसी के बेटा बेटी है, ये इनका घर छोड़ के आएंगे, इनकी पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हुए, इनमें बच्चों की जान गई, वो भी किसी के बच्चे थे, उनके माँ बाप के आंसू पूछो, उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। मतलब ये सब हमारे देश के, हमारा देश हमारे हाथों में। अब जब तक हम इसे नहीं संभालेंगे इसको कोई और नहीं संभालेगा। ये सब पॉलिटिक्स सब भरोसा उठ चुका है। अब कोई वोट मांगने, हमारा भी वोट आएगा, कोई वोट मांगने आएगा, हम किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं, आश्वासन से तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कहाँ गया इनका डबल इंजन? अभी तक वर्क क्यों नहीं कर रहा है? रात को 12 बजे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन से नहीं चलेगा, हमें इस्तीफा चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम डट के और बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है, सरकार का ये भी कहीं ना कहीं मानना है कि जो है कड़क से कड़क कानून लाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे कि इस तरह की हरकत आप एक बार फिर से वापस ना हो देश में? नहीं तो सरकार ये चाहती थी कि मतलब पेपर लीक हो और उसके बाद हम सरकार का संशोधन करेंगे बाद में। इससे पहले कहाँ गई थी हमारी सरकार? जब से हो रहे हजारों बार हमारे पेपर लीक हो चुके, हम जब तक जवाब नहीं दे पा रहे थे। तुम चाहते थे कि हम धरना प्रदर्शन करें, जब ये आप उसमें चेंजेस करेंगे। नहीं चलेगा ये तानाशाही सरकार, हम नहीं चलेंगे। हम युवा जाग चुके हैं, आज की हम पीढ़ी पढ़े लिखे हैं, हमें आता है हमारे हक के लिए लड़ना। हमारी सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी प्रमुख मांग है कि जिस तरह से जो पेपर एजेंसियां हैं, जिस तरह से जो पेपर करवाती हैं, एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए। तमाम जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की है उस परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है और इसी को लेकर हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सरकार आश्वासन दे रही है। आप सोचिए, पिछले 30 दिनों से 1 महीना होने वाला है इस आंदोलन और 30 दिनों बाद इनके कानों में जो रहेंगी, है ना, तो अगर ये आश्वासन पहली वाली बात आती तो मान भी जाते, लेकिन ये छात्रों के साथ और हमारी बहनों के साथ जिस तरह से दिल्ली में जो लोग मार हुई है, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको गलत तरीके से टच किया गया, लाठी से मारा गया, कांटों से मारा गया, इसके बाद हम ये आश्वासन पे भरोसा नहीं कर सकते। सरकार लगातार आश्वासन देती नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि अब जो है मांगे भी मान ली जाएंगी और इसी के साथ साथ कई अलग अलग तरह के प्रस्ताव भी सरकार जो है दे रही है। उधर सोनम वांगचुक की जो है पेंशन सरकार ने खत्म करवा दिया है। क्या लगता है, ये सब कुछ होने के बाद अब आंदोलन थम जाएगा या फिर आंदोलन ऐसे ही आगे जारी रहेगा? नहीं सर, रुकेगा नहीं। अभी कौन कौन सी मांगे हैं? मांगे यही है, ये पेपर लीक बंद करवा दो। इस्तीफा मांगना एक तरह का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इसमें परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें तो हमें जो पॉलिसी है, पॉलिसी में कुछ ऐसा सुधार करना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट्स भी हो रहे हैं, जो जिस तरीके के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स के जो अपॉइंटमेंट्स या जिस तरह का उनका जिस तरह से वो आते हैं, तो उनका बैकग्राउंड चेक हो, उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए और एक मल्टीपल स्टेजेस से उनका वहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो स्टूडेंट के वेलफेयर की बात करे और स्टूडेंट्स की जो राइट्स है उनकी बात करे। तो इस्तीफा मांगना, इस्तीफा लेना ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं सभी से वहाँ पे जो दिल्ली में भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन सबसे यही अपील करूंगा कि इस मुद्दे को सबसे आगे रखें, क्योंकि अगर हमें एक बार भी अगर ये चीज़ हो भी जाती है तो इसके बाद क्या श्योरिटी कि आगे चल के ये चीज़ नहीं होगी। तो अगर हम एक परमानेंट सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग सब साथ में आए हैं आगे। मेरे फादर खुद डिफेंस बैकग्राउंड के हैं, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ।
तो हम ये चीज समझते हैं कि ये जो दुख है ये देश का बहुत बड़ा दुख है, और बच्चों के लिए आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे जितने भी सब लोग एकत्रित हुए हैं इंदौर में, मैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि आप बहुत मजबूत पक्ष से इस चीज को लें, ना कि आप जिस तरह पॉलिसीज बना रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम जनता पार्टी हो। आप स्टूडेंट के फेवर में काम करिए, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, अब युद्ध खड़ा हो चुका है और सब इस देश में एजुकेटेड हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि इस चीज को आगे लेके जाएं और इस प्रोटेस्ट को सभी लोग शक्ति प्रदान करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हो रहा है सबको पता है जेईई और नीट के लिए हो रहा है, बट द थिंग इज नॉट अबाउट जेईई और नीट। अब इतना नहीं रह गया ये, अब इससे ज्यादा हो गया पूरा एजुकेशन सिस्टम पे हो गया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है इक्वलिटी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा इक्वलिटी मिलती है। और इस गवर्नमेंट ने ऐसी चीज की है कि इक्वलिटी मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं है। इन लोगों ने इसमें भी कास्ट कर रखी है कि जनरल को इतना करना है, ओबीसी को इतना करना है और एसटी/एससी को इतना करना है। अगर एक एसटी/एससी वाला स्टूडेंट उसको 60 मार्क्स में पास किया जाएगा, एक जनरल वाला स्टूडेंट उसको 80 मार्क्स में पास किया जाएगा, तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग ना सर। तो वो पूरा गवर्नमेंट जो है ये पूरा एजुकेशन सिस्टम पे बात है, अब ये सिर्फ जेईई और नीट पे बात नहीं है। तो अब डिमांड्स ये भी है कि ऑफ कोर्स पूरे सिस्टम को इसको चेंज करना चाहिए, रिपेयर नहीं, इसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, इसको चेंज ही होना है। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए, भ्रष्टाचार को थोड़ा कम करें। आपसे यही है कि ये लोग इतने बैठे हैं, इनका ये शौक नहीं है यहाँ बैठने का, ये बिना काम के हैं, इनके पास बेरोजगारी है। ये रोजगार अगर इनको दो तो ये क्यों बैठेंगे यहाँ पे। आज अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो ये क्यों बैठेंगे यहाँ पे। मेरे लिए अच्छी शिक्षा मिली होती स्कूल में, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, यहाँ पे तो मेरी शिक्षा अच्छे से नहीं हुई, मेरे पास स्किल नहीं है, क्यों मैं एमएससी कर चुका हूँ बिना स्किल्ड के। आज मेरी सरकार से यही मेरी मांग है कि कृपया कर हमारी मांगों को सुना जाए, भर्तियों को निकाला जाए, शांतिपूर्वक हमारे इस धरने की मांग को सुना जाए। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है वो मतलब सरकार ये करे कि गलत ना हो, और सरकार जितनी भी हो एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। और सरकार से हमारी यही संदेश है कि एजुकेशन शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दे और बच्चों के साथ मतलब ये खलंदाजी ना करे। क्या है कि बच्चे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने आए हैं, और एक सरकार के पेपर के लीक की वजह से बच्चा सोसाइटी का ले रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार से एक ही मांग करे, हम तो एक उद्देश्य से आए हैं, एक हमारा एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जो नीट एग्जाम पे जो धांधली हुई है, जो शहीद हो गए, उस पे जो पेपर लीक हुआ उस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। हमारी यही मांग है। क्या मांगे और है सरकार से? सरकार से यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो सरकार से इतना कठोर कानून बनाया जाए तो विश्वास करे, हर युवा विश्वास करे उसमें कि आगे से कोई पेपर लीक ना हो, किसी की मृत्यु ना हो। बस यही मांगे। चले, तो देखा आपने इंदौर में हम हैं जहां पर लगातार छात्र आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर छात्रों की ये मांग है कि सरकार जल्द से जल्द कोई कठोर कानून बनाए, और केवल अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा बल्कि कोई कठोर कानून जो है सरकार को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमस्कार।